बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कुछ दिनों से कंपनी के जो फिज़िकल बिजनेस हैं जो कि पाकिस्तान में लगाए गए, उनके ऊपर बात हो रही है कि क्या वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब ओनर सामने नहीं होता तो मुश्किल होता है कारोबार करना। लेकिन आज की वीडियो में देखेंगे कि कंपनी के जो इंटरनेशनल कारोबार था क्रिप्टो वाला, क्या वो चल रहा है और उसकी क्या कानूनी हैसियत है मलेशिया के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को कहा क्या गया था। उन्हें बताया गया था कि जी हम एक मलेशियन कंपनी है जो कि क्रिप्टो का काम करती है और आपको क्रिप्टो से मुनाफा कमा के देंगे और उसका 60% हम रखेंगे, 40% इन्वेस्टर्स को देंगे और ये बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उस टाइम के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं की गई थी कि हम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि हर कोई ये काम कर भी नहीं सकता, बंदे घेरू करने वाला ये नेटवर्कर्स ही करते हैं। और ना उस टाइम पे पाकिस्तान में कोई फिजिकल बिजनेस का ज़्यादा जिक्र था, वो भी बाद में ही लगाए गए थे। तो अगर आप B4U ग्लोबल मलेशिया लिखते हैं तो जो कंपनी आती है, जो एड्रेस आता है, तो वो तो परमानेंटली क्लोज्ड है, यानी कि ये कारोबार पक्का बंद कर दिया गया मलेशिया में। और इसकी कानूनी हैसियत इस टाइम पे क्या है, तो जिस तरह पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है जो कि कंपनी के मामलात को देखता है कि क्या ये कानूनी है, गैर कानूनी है, इस पर रजिस्टर होना ज़रूरी होता है, और उन्होंने ही B4U के खिलाफ केस जो है वो नैब को फॉरवर्ड किया था। तो इसी तरह मलेशिया में भी एक सिक्योरिटीज कमीशन है जो कि यही काम करता है। और जिस तरह पाकिस्तानी SECP जो है वो एक लिस्ट जारी करती है उन कंपनीज की जो कि जिसमें इन्वेस्टर्स को खबरदार किया जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, तो इसी तरह मलेशिया की जो सिक्योरिटीज कमीशन है वो भी एक लिस्ट जारी करती है। और B4U का नाम जो है, B4U ग्लोबल का नाम उनकी जो नवंबर 2020 वाली लिस्ट है उसके अंदर शामिल है। और अगर आप सिक्योरिटीज कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है कि B4U इन्वेस्टर्स को वार्न किया गया है कि B4U ग्लोबल जो है उनके पास जो काम कर रहे हैं वो उनकी इजाज़त नहीं है उनके पास जो है मलेशियन गवर्नमेंट या मलेशियन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से। तो इसका मतलब है कि B4U ग्लोबल के दो मुल्कों के अंदर कारोबार को एक तरह से गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तानी SECP ने भी और मलेशिया के सिक्योरिटीज कमीशन ने भी कहा है कि इन्वेस्टर्स को वार्न किया है कि इस कारोबार के अंदर आप इन्वेस्ट ना करें। तो ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है B4U के लिए। और जहाँ तक इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो कहा जाता है कि जब इनकी बेल हो जाएगी, और वो हो सकता है किसी टाइम पे हो भी जाए, तो उसके बाद ये दोबारा कारोबार स्टार्ट होगा, क्योंकि इन्वेस्टर को यही कहा जाता है कि जी दोबारा से कंपनी चलेगी, या लीडर्स कहते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा कि लेट्स से पाकिस्तान में भी आपके कारोबारों पे प्रॉब्लम है, फाइन भी हुआ हुआ है 6 अरबों रुपए का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई है, किसी और कंपनी के में वो काम नहीं कर सकते, जो नई कंपनी नहीं बना सकते। तो इसी तरह मलेशिया के अंदर भी कंपनी को जो है कानूनी मुश्किलात का सामना है, और वो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट करके काम करना है, क्योंकि पहले तो आपको इस लीगल बैटल को जीतना होगा कि क्यों हमारी कंपनी को जो है आपने मलेशिया में बैन किया। तो इस सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, और जो जितना टाइम लगेगा उतने ही इन्वेस्टर्स को उनके लेट पैसे वापस मिलेंगे और वो फंसे रहेंगे उतने टाइम तक पैसे जो है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर मलेशियन कारोबार की सिचुएशन के वो मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से गैर कानूनी लिस्ट के अंदर शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।